मधुबनी नगर थाना क्षेत्र निवासी शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलने की घोषणा के साथ ही पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके शुभचिंतक व सहयोगियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। वहीं इस बाबत हमारे संवाददाता नीतीश कुमार ने उनसे खास बातचीत की। आइए हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से 2 लोगों का नाम चयन हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। आप देख रहे हैं डेन न्यूज मधुबनी से। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी में है शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय में। डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी हमारे साथ कैमरा फ्रेम में है। मैडम का सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षक का पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पे हर एक साल 5 सितंबर को दिया जाता है। साल 1985 से इसकी शुरुआत होती है और 60 के दशक के मध्य से यह माना जाता है कि हर एक साल 5 सितंबर को वैसे लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करेंगे उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। कैमरा फ्रेम में डॉक्टर मीनाक्षी है। डॉक्टर मीनाक्षी, सबसे पहले तो डेन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। ये खबर कब मिली आपको? शाम को 5 बजे लोगों के मेरे पर आया था लेकर मुझे जानकारी मिली कि 10 मिनट के बाद सारे मीडिया से स्टेट के सारे लोगों ने मुझे कॉल किया। आपका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद अब ये विद्यालय में मैडम आप कितने वर्ष से हैं? मैं पिछले 10 सालों से हूँ। चूँकि ये बाद ही है, 10 साल के बाद ही इसका नॉमिनेशन किया जाता है। क्योंकि मैं 10 साल पूरा हो गया था तो मैंने इसके लिए नॉमिनेशन किया। शिक्षा के क्षेत्र में आप कब आए? 2014 में मैंने यहाँ बिहार से 6 लोगों का नाम गया हुआ था, जिसमें 2 का शॉर्ट लिस्ट हुआ। एक सिकंदर जी हैं, एक आप हैं। अगर एजुकेशन की बात करें खास करके बिहार में, तो ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के उत्कृष्ट कार्य के लिए आप लोगों का नाम चयन होता है। और बिहार जैसे मधुबनी जैसे सुदूर इलाके से अगर किन्हीं का नाम जाता है तो अपने आप में बहुत गर्व की बात है। तो जो एजुकेशन पैटर्न है वो कहीं ना कहीं अब बदल रहा है। इस पर आपका क्या कॉमेंट रहेगा? मेरा कॉमेंट यही है सर कि एजुकेशन पैटर्न को हमें बदलना होगा। उसकी भी कोशिश मैंने की, क्योंकि मैंने देखा कि हाई स्कूल की बच्चियाँ खासकर स्कूल आने के पीछे ट्यूशन से ज़्यादा फोकस करती है। तो मैंने सोचा किस तरह से इनकी शिक्षा को नवाचारी बनाया जाए कि विद्यालय में छात्राएँ आएँ। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि नामांकन तो काफ़ी था, क्योंकि 10 स्कूल है, नामांकन था, लेकिन लड़की की उपस्थिति कम होती थी। इसके कारणों को मैंने जानने की कोशिश की। मैं उनके घरों पर जाके, ट्यूशन सेंटर्स पर जाके और उनके अभिभावकों से मिलकर जानने की कोशिश की कि बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं। तो मुझे लगा कि लोग सोचते हैं कि यहाँ की पसंद, जैसा सर ने पहले बताया, कितने परिवार की छात्रा है, उन लोगों का यही था कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ा के क्या करिए, बेटियों की तो शादी ही करनी है। एक ये मानसिकता मुझे बहुत अलग लगी। मैं अपने जीवन की कहानी बताऊँ तो ये मैं जीवन से ही प्रेरणा अपनी दी, क्योंकि मेरे पापा प्रोफेसर थे, लेकिन एक पढ़े लिखे परिवार से मैं आई हूँ कि कहीं कहीं समाज में मानसिकता मुझे लगी कि ज़्यादा पढ़ा देंगे तो कहीं ऐसा पढ़ा हुआ लड़का मिलेगा तो। मैंने उसी समय सोचा, जब मेरे पापा इतने पढ़े हैं और इनके अंदर ये सोच अगर है तो उन परिवार की सोच कैसी होगी जिनके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उनकी बेटियों के लिए तो कुछ नहीं है। आज हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत सारे योजनाएं कर रही है, लेकिन मेरा मानना है सर कि बेटियों का शोषण तब तक नहीं बंद होगा जब तक बेटियाँ हमारी आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी, खुल के बोलना नहीं सीखेंगी। इसलिए मैंने कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने करना बच्चों के साथ शुरू किया। शिक्षा में नवाचारी योजनाओं को लाना शुरू किया ताकि बच्चे विद्यालय से जुड़े। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं जो भी विद्यालय में कार्यक्रम करती थी वो सारे ग्रुप पे डालती थी। और पेरेंट्स के लिए भी मैं मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आई कि आप अगर बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं तो आपके बच्चे किन किन चीज़ों से छूट सकते हैं। नतीजा ये निकला सर कि धीरे धीरे हमारे स्कूल में छात्राओं की संख्या काफ़ी बढ़ने लगी। आज छात्राएं हर क्षेत्र में, हमारे विद्यालय से हर क्षेत्र में छात्राएं अच्छा कर रही हैं, उत्कृष्ट कर रही हैं। और ये हमारे लिए शिक्षक का प्रमाण पत्र जो होता है ना, बच्चों की सफलता से ही होता है। आज मुझे ये जो मिला है वो मेरे बच्चों का प्रमाण पत्र है, क्योंकि अगर मैंने बच्चों को जो दिया बच्चे ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारी शिक्षा की सफलता नहीं होती है। इसलिए हम शिक्षकों को ही आगे बढ़ना होगा कि हम बच्चों को कैसे मोटिवेट करें। वो तो कच्ची मिट्टी की तरह होती है, उनको जैसे ढालिएगा वैसे ढालना होगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी अपनी सारी बेटियों से, सारे पेरेंट्स से ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप बेटियों पर विश्वास करना, क्योंकि ये मत सीखे कि हमारी बेटियाँ सिर्फ चौके चूल्हे के लिए बनी है। हमारी बेटियों को आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। इस मुहिम को लेकर ही मैं हूँ और आगे भी जब तक मेरी सर्विस है मैं कोशिश में बिल्कुल रहूँगी कि मैं हर क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ाऊँ। बिल्कुल, अगर शॉर्ट में हम समझने का प्रयास करें तो इनका कहना यही है कि अगर आप एक बेटी
परिवार बढ़ता है, एक जनरेशन बढ़ता है। और बहुत खुशी की बात है क्योंकि बिहार जैसे राज्य से 2 लोगों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए होता है, ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। और मधुबनी जैसे क्षेत्र, चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर मधुबनी की बात करें तो यहाँ विद्वानों की धरती मानी जाती थी, लेकिन मध्य में शिक्षा कहीं न कहीं चरमराई मधुबनी जिला की। लेकिन उसके बावजूद एक मानस पटल पे, राष्ट्रीय मानस पटल पे आज मधुबनी का नाम, शिवगंगा का नाम ऑन स्क्रीन पे आ रहा है। तो कहीं न कहीं इस विद्यालय के तमाम शिक्षक, तमाम वो लोग, तमाम वो विद्यार्थी जिन सभी का योगदान है और डॉक्टर मीनाक्षी मैडम का योगदान है, इस सभी के बावजूद इन लोगों का नाम चयन होता है। अपने सभी के साथ मिलती है मधुबनी से देखते रहिए डन न्यूज़, खबरें आप तक। के लिए चयनित हुई है डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। वो चयनित होने के बाद हम लोग में एक अलग हर्षोल्लास छा गया है। हमें बहुत ही गर्व अनुभव हो रहा है, हम गौरवान्वित हो रहे हैं। चाहे जिस स्तर से भी उसकी भी व्यवस्था कर रही है। जब इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नाम चयनित हुआ, जिसमें पहले तो बिहार से 6 नाम चयनित हुआ था, तो हम लोग को बहुत खुशी हुई। और उस समय ही मेरे मन में ये विश्वास हो गया कि हमारे विद्यालय से डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी का नाम निश्चित रूप से चयनित होगा। मैं इन्हें शुभकामना के रूप में, आशीर्वाद के रूप में बोल भी दी थी कि आपका चयन निश्चित रूप से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हो जाएगा। लेकिन ये सार्थक हुआ, जो बानी थी सत्य हो गई। आपका मैडम कैसे कॉमेंट करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग बहुत खुश हैं। हम तो रोज इनसे पूछते थे कि नाम आया, कभी नहीं आया। हम कह 100% आपका आएगा ही आएगा। और जब ये सूचना सामने मिली हमको तो हम लोग बहुत खुश हुए। और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी 9 से 4:30 5 खत्म हो जाती है, लेकिन इनकी ड्यूटी 9 से 5 कभी खत्म नहीं। इनके बाद भी ये अगर कोई ज़रूरत हो तो ना दिन देखती थी न रात। अगर बच्चों के घर जाना हो तो वहाँ तक चली जाती थी। हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो तो वो भी उसके घर जाके पकड़ के लाती थी कि तुमको यहाँ खेलना है तो चलो, नहीं होगा तो हम करेंगे। तो बिहार जैसे राज्य में जिसमें हमेशा मतलब जब शिक्षा की बात होती है तो एक परसेप्शन आता है कि बिहार में शिक्षा का जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से बिहार से 2 लोगों का नाम चयन होता है। आपका सर इस पर क्या कमेंट रहेगा? देखिए, भ्रांतियाँ हैं। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं होता, लेकिन हकीकत ये है कि ये अपने मन की बातें शिक्षक के नाते जो उनका कर्तव्य है, अगर लोग जब विश्वास कर ले कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बिहार हो या किसी दूसरा स्टेट हो वो कर सकता है। समय पर जैसे आना या फिर बच्चों को प्रोत्साहित करना, मुख्य रूप से जो कार्य है शिक्षक का, अगर शिक्षक अपने मन में यह कर ले तो वह अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और निर्विवाद रूप से इस विद्यालय के सभी शिक्षक और खासतौर पे जो भी डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, तो समय के पर स्कूल आना और बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करना, उसके उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए सभी अर्थों में, तो ये एक अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। मैं 2016 से इस विद्यालय में हूँ और डॉक्टर मीनाक्षी मैडम 2014 से इस विद्यालय में काम कर रही हैं। और मैं 2016 से देख रहा हूँ कि उनके काम करने का शैली, चाहे वो विद्यालय के प्रति समर्पण हो, चाहे छात्राओं के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, अलग हट के था और लोगों से, हमसे अलग और लोगों से अलग हट के था। आज से 5 साल पहले इन्हीं के प्रयास से इसी विद्यालय की छात्रा गुड़िया कुमारी जैवलिन थ्रो में नेशनल लेवल पर खेल गई थी। हमको याद है कि लगातार इस विद्यालय में 15 दिनों तक पूरा जिला प्रशासन का आना जाना, मीडिया के लोगों का आना, उस समय भी इसी तरह का गर्व महसूस हुआ था। जबकि नेशनल लेवल पर खेल गई थी गुड़िया कुमारी, डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी के सहयोग से, इन्हीं की प्रेरणा से वो बच्ची बड़ी गरीब घर की बच्ची है। मैं बता दूं कि इस विद्यालय में जितनी भी छात्राएं नामांकित है, प्राय 1500 बच्चियां क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ती हैं और उसमें से 80% बच्ची अभी वंचित समूह से आती है। उनके घर में अच्छे पीने का पानी नहीं है
और जो हेल्थ संबंधी जो सुविधाएं हैं बिल्कुल नदारद है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी आज से 2 साल पहले उन्हीं के प्रयास से ऐसा मशीन लगवाया गया। डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी का अकेला वो प्रयास था कि बच्ची 1 रुपये का उस मशीन में सिक्का गिराती है और उस मशीन से सैनिटरी पैड निकलता है। डॉक्टरों का कहना है कि गांव घर की बच्ची या महिलाओं कि केवल उस पैड के चलते ही गंदे कपड़ा के यूज करने से ही ढेर सारी बीमारियां होती है और यहाँ के 1500 बच्ची को ये सुविधा मात्र 1 रुपया में उपलब्ध डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी के प्रयास में। और इनको ये धरातल पर उतार रही है। बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने में शिक्षा के अलावा बाकी जितनी यहाँ पर हमारे यहाँ फिजिकल टीचर नहीं है, लेकिन कभी इन्होंने कमी महसूस नहीं होने दिया। यहाँ फिजिकल टीचर नहीं है। नेशनल लेवल तक सब लोग बताया है सबों ने कि नेशनल लेवल तक यहाँ की कई लड़कियाँ खेल चुकी है और बहुत मेडल ला चुकी है। और हर साल यहाँ से कोई न कोई गेम में लड़कियाँ प्रोत्साहित हो रही है नेशनल लेवल पर, राज्य स्तर पर लोग होते हैं। हालांकि 6 का नाम चयन होता है जिसमें से शॉर्ट लिस्ट करके 2 लोगों का, जिसमें एक महिला है वो भी आपकी विद्यालय की। तो आपके लिए कितना गर्व की बात है? I would like to define her in a single sentence. See the teacher with a difference. See the teacher with a difference. She believes that healthy mind leads to a healthy body. So her devotion for health is quite appreciable. And all that she does without a body of she has a different way to teach and interesting. वो कहीं न कहीं आज एक अलग श्रावक से बन करके आया है। We are very proud of her because our school is going to be on a national stream. We are very proud of her. मैं कह सकती हूँ कि इनकी जो डेन न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट।